प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम वचन से जानेंगे कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा रास्ता हमें कौन सी मंजिल पे लेके जा रहा, हमारी मंजिल क्या है। हम सभी की मंजिल यीशु है, यीशु है। लेकिन क्या हम उसके पास जा रहे हैं? क्या हम यीशु के पास जा रहे हैं? हमारा रास्ता जो है, जो रास्ता हम चुने हैं, क्या वो हमें लेके जा रहा है यीशु के पास? आज हम ये जानेंगे। देखिए, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सभी के लाइफ में होती है। हर कोई बहुत पैसा कमाना चाहता है ताकि अपनी फैमिली को खुश रख सके, खुद को खुश रख सके। लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए दिन रात एक कर देता है, वचन को टाइम नहीं दे पाते हैं और प्रार्थना को टाइम नहीं दे पाते हैं। हम सब कुछ पा तो जाते हैं, लेकिन जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसके अनुग्रह से, जिसकी आशीष से हमें सब कुछ मिली है, हम उसे टाइम नहीं दे पाते। मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लेडीज़ थी, वो प्रभु से जो मांगी वो उसे मिला। उसे बहुत अच्छा जॉब मिला, कार मिला, घर मिला, सब कुछ उसे मिला। फिर यीशु ने उससे कहा कि अब मेरे पास आ जा। यीशु ने उसे कुछ छोड़ने को नहीं कहा, परंतु उसे यीशु ने अपने पास बुलाया तो वो मना कर दी और वो बोल दी कि नहीं प्रभु, अभी तो देखो मेरे पास मैं अभी यंग हूँ और मेरे पास सब कुछ है, मुझे ये सब एंजॉय तो कर लेने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, बहुत कहा, बार बार कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, लेकिन वो नहीं मानी। और एक दिन जब वो यंग ही थी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। अब आप खुद सोचिए, आप सभी जानते हैं कि वो मर के कहाँ जाती है। मरने के बाद हमारे मरने के बाद अनंत जीवन है हमारा, लेकिन वो दो जगह डिवाइड है। या तो हम वो अनंत जीवन नरक में बिताएंगे या फिर उस अनंत जीवन को स्वर्ग में यीशु के साथ बिताएंगे, यीशु की महिमा करते हुए बिताएंगे। चुनाव आपको करना है कि हम कहाँ अपना जीवन बिताएं। हमारे पास, हमको लगता है बहुत समय है, हम तो कई सालों से हमारे पूर्वज भी सुनते आ रहे हैं यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, लेकिन अब तक नहीं आया और इसी सोच में हम बैठे रहते हैं। लेकिन अब जो घट रहा है दुनिया में, क्या उससे जानकर, क्या उसे देखकर आपको नहीं लगता है कि यीशु बस बहुत जल्द आने वाले हैं? बस थोड़ा सा समय रह गया है, बस थोड़ा सा समय रह गया है कि यीशु आने वाले हैं हमें लेने के लिए बादलों पे। तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं उसके साथ बादलों में उठा लिए जाने के लिए? नहीं। अगर नहीं तो हमें तैयार होना है, अगर हाँ तो परमेश्वर पिता की आशीष करना आप सभी पर बनी रहे। लेकिन अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या हम अपनी डेली लाइफ में, दौड़म भाग में, अपनी लाइफ की हर ज़रूरतों को पूरी करने में इतनी बिज़ी हो गए हैं कि हम सिर्फ दौड़ते जा रहे हैं, प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं। इन सब से बचिए, इन सब से बचिए। देखिए, अभी क्या हुआ, कोरोना काल, जो कोरोना का समय चल रहा है, इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका जॉब चला गया, और जब जॉब चला गया तो वो डिप्रेशन में आ गए। ठीक है, डिप्रेशन में आ गए। कई लोगों ने सुसाइड किया, कई लोग ऐसे ही पड़े हैं, कई लोग चिंताओं में पड़े हुए हैं। लेकिन हर चीज़ का एक सल्यूशन है, और सल्यूशन है यीशु। उस सल्यूशन की ओर हमें जाना है, ना कि चिंताओं में पड़े रहना है। वचन कहता है कि बिस्तर में पड़े पड़े यूँ ही कल्पनाओं में नहीं खोना है, बुरी कल्पनाओं में नहीं खोना है, परंतु उठना है, हिम्मत करना है और वचन के द्वारा आगे बढ़ना है, वचन से आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ्य देगा कि हर एक चीज़ का सामना हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंत के समय में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, यीशु ने पहले ही कहा। और इससे हम जानते हैं कि अभी हम जो समय जी रहे हैं, जिस समय में हम अपना जीवन जी रहे हैं, वो अंत का समय है। मत्ती के 24 अध्याय के 3 पद में देखिए लिखा हुआ है, जब यीशु जैतून के पहाड़ में बैठे हुए थे तो उनके चेलों ने आके कहा कि हमें बता कि अंत के समय की निशानियाँ क्या होंगी।
तो यीशु उन्हें बताते हैं कि अंत के समय में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो भरमाएंगे। भरमाना यानी भटकाना, आपको सही राह से भटकाएंगे। आज भी लोग, उस समय जब यीशु मसीह थे तब भी लोग आश्चर्य कर्म को देख के और खाने के लिए पीछे आते थे। जब वचन में लिखा हुआ है, जब 5000 लोगों को प्रभु यीशु ने रोटी खिलाई, मछली खिलाई, तो उस समय भी लोग उनसे ढूंढते ढूंढते आ गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम रोटी के लिए आए हो, तुम रोटी ढूंढते आए हो। आज भी लोग आश्चर्य कर्म को देखते हैं, बड़े बड़ों, चाहे वो कोई भी हो, उनके द्वारा, तो वो उनके पीछे पीछे आ जाते हैं उन्हें देख के। ये भरमाने वाले लोग हैं। जो वचन से बात नहीं करता वो आपको भटका रहा है। मेरे प्रियो, याद रखिए, जो वचन से बात नहीं करता वो भटका रहा है। उसके बाद देखिए प्रभु ने और क्या कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आके कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। चाइना में ऐसा है। चाइना में देखिएगा, मुझे उस चैनल का अच्छे से नाम नहीं मालूम, लेकिन वो ऐसा चैनल है जो कहते हैं परमेश्वर आ गए हैं, यीशु आ गए हैं और वो रह रहे हैं पृथ्वी पर। वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो वचन पूरा हो रहा है। ये अंत के समय का है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लड़ाइयों पे लड़ाइयों को सुनोगे, हम सभी सुन रहे हैं। अभी क्या हो रहा है? सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही हैं, अंदर कुलबुलाहट चल रही है, हर देश के अंदर कुलबुलाहट चल रही है। बस जैसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उन्हें रोक रखा है। अगर उन्हें मौका मिले तो वो सब कुछ सब मतलब जिस देश से दुश्मनी है उसे उड़ा देंगे, उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब को देखो तो तुम घबरा ना जाना, उस समय अंत नहीं होगा, क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और ये सब बातें पीड़ाओं की आरंभ होगी। तब वे क्लेश के दिन तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आप खुद सब जानते हैं, अपनी आपकी खुद की लाइफ की गवाही है ये, कि कितने लोग सिर्फ आप प्रभु यीशु को मानते हैं इसलिए आपसे बैर रखते हैं। आप सभी, मेरे पूरा यकीन है, जितने मुझे देख सुन रहे हैं उन सभी की लाइफ में ये गवाही होगी कि जितने लोग आपको जानते हैं उनमें से कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपसे केवल इसलिए दुश्मनी रखता है, इसलिए आपसे जलता है, इसलिए चिढ़ता है क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, उस पर विश्वास करते हैं। मुझे यकीन है आप लोगों के साथ ऐसा होगा। और आगे लिखा है कि तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगेगा मैं सच्चा मसीह हूँ, ये नहीं है। उन्हें लगेगा मैं सच्चा हूँ, ये नहीं है। और इस तरीके से वो एक दूसरे को पकड़ाएंगे। क्यों होगा ऐसे? वो इसलिए होगा कि जो भरमाने वाला रहेगा वो एक दूसरे को भरमाएगा। वो बताएगा कि हम सच्चे हैं, वो गलत है। एक कलीसिया दूसरी कलीसिया को के द्वारा भरमाई जाएगी। शैतान अंदर काम करेगा, कलीसियाओं के अंदर काम करेगा। एक दूसरे को, हमारा चर्च अच्छा है, हमारा कलीसिया अच्छा है, उसका चर्च अच्छा नहीं, उसकी कलीसिया अच्छी नहीं, इस तरीके से बोला जाएगा। और लोग एक दूसरे से घृणा करेंगे। उन्हें लगेगा हम अच्छे हैं और इस तरीके से वो एक दूसरे को ही पकड़वाएंगे। वचन, ये क्यों होगा? वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण होगा। ये सब वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण होगा। इसीलिए हमें वचन को खुद पढ़ना है, खुद प्रार्थना करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप जाके किसी को सुनिए नहीं या प्रार्थना किसी से नहीं कराइए, लेकिन आप अपने आप को तभी बढ़ा सकते हैं, तभी आगे कर सकते हैं जब आप स्वयं वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा हुआ है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी, और एक दूसरे और बहुतों को भरमा डालेंगे। बहुतों को, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताई, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। लोग सिर्फ आश्चर्य कर्म देखना चाहेंगे, इसलिए उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा।
ये सच है। उसके बाद लिखा है जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो आखिरी तक धीरज धरा रहेगा, पेशेंस रखेगा, प्रभु यीशु मसीह पर यकीन रखेगा, इन सब बातों में नहीं जाएगा, आश्चर्य कर्म के पीछे नहीं भागेगा, पैसे के पीछे नहीं भागेगा, केवल उसका उद्धार होगा। केवल जो वही उनका उसका ही उद्धार होगा, केवल उसका ही उद्धार होगा जो यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा। मेरे प्रियो, अपने जीवन को बदलो। अगर किसी के अंदर भी कोई बुराई है, मैं आप लोग से कहती हूँ, हर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां होती है। मुझ में भी खामियां हैं और जो सुन रहे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ खामियां होंगी। तो उन खामियों से हमको निकलना है। अगर हमें अनंत राज्य में प्रवेश करना है, हमें उन खामियों से निकलना है, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। अपने जीवन को बदलिए, प्रभु यीशु के करीब आइए, वचन को अपनाइए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए और उसके बताए हुए रास्ते पे चलिए। पिता परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड।